तो हम इसे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर हम इसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस 1 और फिर हम इसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य है इसमें। दो विक्रय मूल्य मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी, एक व्यक्ति को तो हमने 120 में बेच दी, एक व्यक्ति को मान लीजिए हम 130 में बेचते हैं, दो हो गए ना। या फिर हम ऐसे सोचते हैं यार उसे 130 में बेच दे तो ठीक है। तो ऐसे ये कह रहा है कि अगर उसे 10% की हानि होती है, तो इस बात का मतलब ऐसा है कि आप यहाँ 100 रुपए मानिए। अब मुझे बताइए 10% की हानि कैसे होगी, तो आप फिर कहेंगे सर 90 रुपए में बेचने पर। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए फिर आप 100 रुपए कितने में बेचते हैं, 120 रुपए में। मतलब ऐसा है कि हमने दो विक्रय मूल्य लिखे, एक तो है वास्तविक, ये तो वास्तविक है, एक्चुअल में हुआ ऐसा है, और वो चाहता कैसे है 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना होता, तो फिर हमने उस सेलिंग प्राइस को भी लिखा है, काल्पनिक सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस 2 नाम से। ठीक है, 120। अगर 100 रुपए की 20% का प्रॉफिट आता है तो 120 में बेचना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें अब हमें ये देखना होगा, इसमें डेटा दे रखा है। ठीक है, अब इसमें 3 डेटा, 1 2 और 3। ठीक है, और उसी प्रकार से उनके प्रॉफिट और लॉस है इसके हिसाब से। देखिए इसमें तो लॉस है, इसमें प्रॉफिट है। अब इसने क्या कहा, यदि किसी वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मुझे ये बताइए 660 रुपए कौन सी की वैल्यू है। तो आप ऐसे कहेंगे सर 660 रुपए वो बेचने वाला मूल्य है जिसमें 10% का लॉस है। तो इस बात का मतलब फिर आप ऐसा कह सकते हैं सर 660 रुपए तो फिर इसकी वैल्यू है, क्योंकि यही वो वैल्यू है जिसमें 10% का लॉस है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम ऐसा कह सकते हैं 660 रुपए वो वाला हमारा मूल्य है जिसमें 10% का लॉस है, ये 90% की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है। 20% का लाभ कमाने के लिए हमें बताइए कितने में बेचना होता। तो अब बताइए 20% का लाभ कमाने के लिए हमें कितने में बेचना होता, क्या ये विक्रय मूल्य पूछना चाहता है, तो हम इसे किससे गुणा करें, 120 से, इसे। और यही हमारा शॉर्ट मेथड है, ये जो आप देख पा रहे हैं। मतलब 660 एक्चुअल में 10% का लॉस वाला वैल्यू है, तो मतलब 660 90 की वैल्यू है 10% घटाने के बाद। हमें बताना क्या है, 20% लाभ कमाने के लिए कौन सा मान बताना है। तो 20% मान बताने के लिए, 20% लाभ का मान बताने के लिए क्या हम उसे 120 में, तो हाँ हमें मल्टीप्लाई 120 से करना है। यही इसका शॉर्ट मेथड है, यहाँ से समझाएगा वही सेम चीज है। अब मैं इसे काट पीट लेता हूँ, सवाल का जवाब लिख आता हूँ। 30 से 4 बार, 30 से 3 बार, 3 से ये 220 बार, 220 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 880 रुपए। और ये हमारे सवाल का जवाब जो लिखा गया है बी में। ठीक है, ये 880 सवाल का जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।